फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। राष्ट्रपति मुर्मू आज महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म की करेंगे शुरुआत। अहमदाबाद में शिक्षा और आदिवासी विकास से संबंधित परियोजनाओं की भी रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी आज हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन। 5 दिवसीय सम्मेलन में 115 देशों के 550 प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। रामनवमी के मौके पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह राजौरी और बारामूला में करेंगे रैली। पहाड़ी समुदाय के लिए कर सकते हैं बड़ा ऐलान। आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीमांत जिला चमोली का करेंगे दौरा। माणा में सेना के जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। नवमी के मौके पर दुबई में मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह में संयुक्त अरब अमीरात और भारत के उच्च अधिकारी रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल एचके लोहिया अपने घर में मिले मृत, घरेलू नौकर फरार। पुलिस ने हत्या के साथ दूसरे एंगल से शुरू की जांच। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का शिकंजा। तेलंगाना कांग्रेस के 5 नेताओं को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में डोनेशन देने का आरोप। सेहत खराब रहने के बावजूद मैसूर पहुंचे सोनिया गांधी। 6 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा में होंगी शामिल। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की संदिग्ध हालत में मौत, गला रेंगकर हत्या करने का शक। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में नौकर पर मर्डर का संदेह। नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए ईडी ने कांग्रेस के 5 नेताओं को भेजा समन। सूत्रों के मुताबिक यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में इनके वित्तीय योगदान को लेकर होंगे सवाल जवाब। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने लंपी वायरस के लिए चीतों को बताया जिम्मेदार। बयान देते वक्त नामीबिया की जगह नाइजीरिया बोला। बीजेपी ने जमकर साधा निशाना। गुजरात के बड़ौदरा में 2 समुदाय के बीच झड़प के बाद तनाव, दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी। आने वाले ईद के लिए बिजली के खंभे पर धार्मिक झंडा लगाने को लेकर हुआ विवाद, 40 लोग गिरफ्तार। नीतीश सरकार से इस्तीफा देने के बाद पहली बार सुधाकर सिंह ने तोड़ी चुप्पी, कहा सत्ता में बदलाव के लिए आए हैं, कुछ लोगों के लिए मैं फिट नहीं था इसलिए दिया इस्तीफा। सुधाकर सिंह के कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा देने पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक महागठबंधन की सरकार में आरजेडी के 2 मंत्री दे चुके हैं इस्तीफा। 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। महाराष्ट्र, बिहार, यूपी समेत 6 राज्यों में 3 नवंबर को वोटिंग, 6 नवंबर को नतीजे का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने किया बिहार उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। गोपालगंज और मोकामा में 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। आरजेडी महिला विंग ने पटना में लगाया पोस्टर। लालू को बताया विष्णु का अवतार। पोस्टर में नीतीश बने अर्जुन तो तेजस्वी बने उनके सारथी कृष्ण। मोदी और शाह को बताया अहंकार और अधर्म का प्रतीक। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंदर सिंह ने कहा पोस्टर में दशानन रावण के रूप में लालू यादव को दिखाया गया है, जिनका विजयदशमी के दिन पटना की गांधी मैदान में वध होगा। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने कहा नीतीश कुमार इस देश में पहले आदमी है, नरेंद्र मोदी के अश्वमेध यज्ञ को रोका है, 2024 में जीत निश्चित है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा जिस दौर से देश गुजर रहा है परिवर्तन स्वाभाविक है। देश में जो शक्तियां भय का माहौल है, बीजेपी ने पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया। हेमंत सरकार का एक और बड़ा फैसला। झारखंड में निजी इलाके की कंपनियों के लिए जारी किया निर्देश। स्थानीय निवासियों को 75% आरक्षण देने का आदेश। झारखंड में सूखे से के हालात है। लगभग 20 लाख किसानों ने फसल राहत के लिए किया आवेदन। पोर्टल के जरिए अन्नदाता ने मांगी मदद। राज्य सरकार से राहत का इंतजार। देश भर में नवरात्र की धूम। मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आज हो रही पूजा। मंदिर पंडालों में भक्ति का उमड़ा सैलाब। बांका में मां तिलडीहा दुर्गा मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। नवमी और दशमी को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। गोपालगंज के प्रसिद्ध शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में महानिशा पूजा का आयोजन किया गया। साथ ही मंदिर में हवन हुआ है। शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर को लेकर यहां के भक्तों में गहरी आस्था। बेगूसराय में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में काफी उत्साह। मंदिरों और पूजा पंडालों में भक्तों की उमड़ी भीड़। पूरे जिले के पूजा पंडालों को दुल्हन की तरह सजाया गया। मुजफ्फरपुर के कटरा में माता चामुंडा स्थान पर हुआ राक्षस चंड और मुंड का वध। यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। पूरे साल यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। पाकुड़ में पूजा पंडालों का डीसी वरुण रंजन ने किया निरीक्षण। विधि व्यवस्था सहित अन्य को लेकर जारी दिशा निर्देशों को पालन करने का दिया आदेश। धनबाद में महाअष्टमी पर भगवती जागरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रयागराज, मुंबई, कोलकाता से आए भजन गायकों ने अपनी प्रस्तुति की। गायकों ने भक्तों को झूमने पर किया मजबूर। छपरा में बिजली के खंभे पर पोस्टर और बैनर लगाने वाले 4 वार्ड पार्षद प्रत्याशी पर प्राथमिकी दर्ज। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर 4 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज।
मुजफ्फरपुर में पंचायत के सामने नाबालिग की पिटाई मामले में बड़ी कार्रवाई। वीडियो वायरल होने के बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी। चोरी के आरोप में लोगों ने पीटा। नवादा में अपने दामाद ने अपनी सास और पत्नी की हत्या कर दी, फरार हो गया। हिसुआ थाना के प्रोफेसर कॉलोनी में इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने सूचना पर घटनास्थल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। वारदात के बाद से आरोपी फरार है, पुलिस तलाश कर रही। नवादा पुलिस ने युवक को एक देसी कट्टा 2 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। नवादा थाना अध्यक्ष दीपक पासवान ने गुप्त सूचना के आधार पर की है कार्रवाई। गोपालगंज में दरोगा ने की नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश। एसपी के आदेश पर आरोपी दरोगा गिरफ्तार और निलंबित। मुजफ्फरपुर में अपराधी ने उप मुखिया को गोली मारकर उतारा मौत की घाट। घटना के बाद भीड़ के हत्थे चढ़ा आरोपी, लोगों ने पीट कर ली जान। मुजफ्फरपुर में चोरी के आरोप में नाबालिग के साथ बहरे में पंचायत में थूक चटवाकर की गई पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मामले में 3 लोग गिरफ्तार। दानापुर में कानून व्यवस्था की खुली पोल। अपराधियों ने 1 घंटे में 2 लोगों की गोली मारकर की हत्या। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा पंडाल में युवक पर अंधाधुंध फायरिंग, मौके पर हुई मौत। 20 सितंबर को ही जेल से निकला था मृतक रंजीत सिंह। बांका में अनियंत्रित कार दीवार से टकराकर हुई दुर्घटनाग्रस्त। घटना में कार सवार बुरी तरीके से जख्मी हो गया। जख्मी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भेजा गया। बेगूसराय में 15 घंटे के अंदर करंट लगने से 2 लोगों की मौत। बिजली पोल की चपेट में आने से किसान ने तोड़ा दम। बिजली विभाग के खिलाफ लोगों में आक्रोश। कटिहार में ट्रेन से कटकर 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत। मामला कुर्सेला रेलवे स्टेशन उत्तरी ढाला के पास रेलखंड का है। सासाराम में मुफस्सिल थाना इलाके के पास ट्रक की चपेट में आया युवक। इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। गोपालगंज में खाना बनाने के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर में ब्लास्ट। हादसे में 1 महिला की मौत, 3 सदस्य गंभीर रूप से झुलसे। छपरा में लोगों को बंधक बनाकर लाखों के जेवरों पर चोरों ने किया हादसा। विरोध करने पर पिता और बेटे को चाकू से वार कर किया घायल। पाकुड़ के हिरणपुर थाना इलाके के दराज माठ गांव से स्थानीय पुलिस ने चोरी की गई 3 बाइक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरिडीह में पुलिस ने अपहरण करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। नाबालिग बच्ची को अगवा कर बेचने की मिली थी शिकायत। दूसरे राज्य से भी जुड़े थे अपराधियों के तार। जामताड़ा में साइबर अपराधियों से ही होने लगी धोखाधड़ी। फर्जी दिल्ली पुलिस बनकर साइबर अपराधियों से की गई ठगी। नोटिस के जरिए पैसे ठगने की कोशिश। धनबाद में मुखिया के पति पर लगा ठगी का आरोप। लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ऐठी राशि। आरोपी के पिटाई का वीडियो भी हो रहा है वायरल। जहानाबाद के सदर अस्पताल में नवजात की मौत पर हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। पाकुड़ में पुलिस के नाम पर ट्रक से वसूली का वीडियो वायरल। हिरणपुर थाने में 2 के खिलाफ केस दर्ज। एसपी के निर्देश पर जांच शुरू की गई। लातेहार में हाथियों का आतंक। फैक्ट्री की दीवारों को तोड़ा है। बालूमाथ प्रखंड इलाके का मामला। दहशत में लोग। प्रशासन के आश्वासन के बाद लातेहार में संयुक्त ग्राम सभा का अनशन खत्म। बरवाडी और छिपा दोहर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की थी मांग। बेगूसराय में एम्बुलेंस कर्मियों ने काम नहीं करने का पोस्टर चश्माकर काम का बहिष्कार किया है। वेतन नहीं मिलने से नाराज है कर्मचारी। मुलायम सिंह की तबीयत अब भी स्थिर लेकिन नाजुक। अस्पताल के क्रिटिकल केयर यूनिट में है भर्ती। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मां दुर्गा की पूजा। आज कन्या पूजन भी करेंगे सीएम योगी। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में धमाका। मलबे में दबकर 1 की मौत, 5 लोग घायल। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट की आशंका, जांच जारी। इटावा के रामलीला पंडाल में आग से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में खाक हुआ पंडाल। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अगवा छात्र को छुड़ाया है। छात्रों के परिजनों से मिलने पहुंचे पुलिस कमिश्नर का जोरदार स्वागत। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अगवा बच्चे को छुड़ाया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा है। बच्चे के बदले मांगी थी 30 लाख रुपए की फिरौती। हमीरपुर में महिला प्रिंसिपल की दबंगई। प्रिंसिपल प्रीति निगम ने कर्मचारी प्रेमलता पांडे को पीटा। बीच बचाव करने आई महिला टीचर से भी मारपीट। यूपी के सीतापुर में ज्ञानवापी शिवलिंग की तर्ज पर बनाया गया दुर्गा पंडाल। भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बना पंडाल। मऊ के बिजली विभाग के एसडीओ राधा कृष्ण राव सस्पेंड। माफिया मुख्तार अंसारी के समर्थन में पोस्टर करने पर कार्रवाई। जांच के बाद विभाग ने लिया एक्शन। सीएम शिवराज ने की महाकाल लोक के शुभारंभ की तैयारियों की समीक्षा। 11 अक्टूबर को पीएम करेंगे उद्घाटन। सीएम ने ही हर घर में दीप जलाने की अपील की। शिवनी के अमीनगंज गांव में हाई वोल्टेज तार गिरने से 2 किसानों की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया चक्का जाम। पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद के बाद शांत हुए लोग। ग्वालियर नगर निगम बाजार में गिरी दुकान की छत। मलबे में दबकर 2 लोग घायल। घायलों का इलाज जारी। इलाके में मचा हड़कंप।
खरगोन में खनन माफिया के गुर्गों ने होमगार्ड पर किया हमला, जेसीबी भी छुड़ाकर ले गए आरोपी, पुलिस ने शुरू की जांच। शिवरी में नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक में लगी आग, ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। एमपी में वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य, बिना हेलमेट पहने पेट्रोल और दफ्तर में एंट्री पर लगाया गया है बैन। राज्य ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर एक्शन मोड में नजर आए, ग्वालियर की खराब सड़कों का किया निरीक्षण, कई समस्याओं को लेकर निगम अधिकारियों को लगाई फटकार। एमपी के बाढ़ पीड़ित किसानों को शिवराज सरकार की बड़ी राहत, अतिवृष्टि से चौपट हुई फसल का दिया मुआवजा। मंडला में जंगली हाथियों का आतंक, खेत की रखवाली कर रहे किसान की हाथियों ने ली जान। दिल्ली में एलजी विनय सक्सेना और केजरीवाल सरकार फिर आमने सामने, एलजी ने केजरीवाल के कल राजघाट न पहुंचने पर उठाए सवाल। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर की 3 दिन बढ़ी कस्टडी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने नायर को 6 अक्टूबर तक सीबीआई कस्टडी में भेजा। दिल्ली दंगे का आरोपी मोहम्मद वसीम गिरफ्तार, दंगे के बाद से फरार था आरोपी मोहम्मद, अलीगढ़ से हुई गिरफ्तारी। दिल्ली में डेंगू का खतरा बढ़ा, पिछले हफ्ते डेंगू के 412 नए केस आए सामने, सितंबर में कुल 693 मरीज मिले। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मनाया जाएगा हर बच्चे का जन्मदिन, दिल्ली के शिक्षा निर्देशालय ने जारी किया आदेश। दिल्ली में प्रदूषण पर रोकथाम के लिए सरकार ने ग्रीन वॉर रूम बनाया है, जिससे 24 घंटे वायु प्रदूषण की निगरानी की जा सकेगी। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी में मनीष हत्याकांड को लेकर लोगों में खासा आक्रोश दिखाई दिया, प्रदर्शनकारियों ने मौके पर खूब हंगामा भी किया। गुरुग्राम में 3 मंजिला इमारत गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, 2 मजदूर घायल हैं, बिल्डिंग को पिछले 1 महीने से तोड़ने का काम जारी है। चादरा के जीटीबी एनक्लेव इलाके में 80 साल की एक बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर चाकू से हमला और लूटपाट, बुजुर्ग महिला से सोने की ज्वेलरी लूटकर आरोपी फरार। शिवसेना भवन में दशहरा रैली को लेकर हुई बैठक, शिवसेना के कई बड़े नेता मौजूद रहे, दशहरा रैली में लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा। महाराष्ट्र में वंदे मातरम पर सियासत जारी, कैबिनेट मंत्री सुधीर ने कहा वंदे मातरम कहने की आदत एक दिन में नहीं आएगी। लंपी वायरस से गायों की मौत पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, कहा नाइजीरिया में था वायरस, चीतों के भारत आने से लंपी वायरस फैला। महाराष्ट्र के जालना में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिच लाइन का किया उद्घाटन, अश्विनी वैष्णव ने जेसीबी चलाई। पीएफआई पर लगे बैन पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र का बयान, कहा जिन जिन लोगों ने पीएफआई का समर्थन किया उन पर कार्रवाई करेगी। दशहरा रैली के लिए उद्धव ठाकरे गुट ने जारी किया एक और टीजर में विरोधियों पर साजिश का लगाया आरोप। दशहरा रैली पर जारी टकराव के बाद शरद पवार ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा शिवसेना 2 भागों में बंट गई है और अब उनके बीच प्रतियोगिता हो रही है। पालघर जिले में इलेक्ट्रिक स्कूटर की आग ने ले ली 7 साल के मासूम की जान, चार्जिंग के दौरान हुआ विस्फोट। मुंबई की विशेष अदालत ने पीएफआई मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों की पुलिस कस्टडी 8 अक्टूबर तक बढ़ाई। उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर से दागी बैलिस्टिक मिसाइल, उत्तरी जापान के होक्काइडो द्वीप के ऊपर से गुजरी मिसाइल, जापान ने अपने नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए अलर्ट किया जारी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में किया बरी, इमरान पर लगा था एक महिला जज को धमकी देने का आरोप। इंडोनेशिया फुटबॉल मैच में भगदड़ में कम से कम 32 बच्चों की मौत, पुलिस के आंसू गैस की गोली छोड़ने के बाद मच गई थी भगदड़। स्पेन की पुलिस ने EH-216 नाम के ड्रोन का वीडियो किया जारी, मेगा ड्रोन 2 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। थाईलैंड में डेंगू से बचाव के लिए जापान की कॉस्मेटिक कंपनी ने बनाया प्रोडक्ट, जापानी कॉस्मेटिक कंपनी काओ ने तैयार किया मच्छरों को भगाने वाला सीरम। यूक्रेन के शहर ज़पोरिजिया में रूसी हमले के बाद दर्दनाक हालात, कई शवों को काले बैग में ले जाकर एम्बुलेंस में डाल दिया गया। ब्रिटेन में टैक्स कटौती के फैसले को वापस ले जाने का विरोध, लोगों ने कंजर्वेटिव पार्टी सम्मेलन के बाहर किया प्रदर्शन। पाकिस्तान के अटक में गुरुद्वारे की बेअदबी का मामला, फिल्म की शूटिंग के दौरान गुरुद्वारे में जूते चप्पल पहने दिखाई दिए लोग। थाईलैंड में भारी बारिश से तबाही, मूल नदी के उफान पर बहने की वजह से 7,000 लोग विस्थापित। सोमालिया में चरमपंथी संगठन अल शबाब के हमलों में कम से कम 12 की मौत, हिरन इलाके में स्थानीय सरकार के मुख्यालय को बनाया गया था निशाना। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों का ऐलान, स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते पावो को मानव विकास के सिद्धांतों के लिए दिया गया है नोबेल पुरस्कार। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।